फ्रीबीज की समस्या यदि बोझ बन गई है तो इस पर नकेल कौन कसेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये सरकार का ही दायित्व है। सरकार जब बनती है तो अपनी योजनाओं को जनता के बीच में ले आती है। लेकिन ये जो मुफ्त वाली व्यवस्था है, उससे हमको लगता है कि अर्थव्यवस्था पर एक बोझ पड़ता है। हम्म। सरकारों में भी इसकी समस्या आती है। स्वास्थ्य के जो पैसा है, जो हम सड़क बनवाते हैं, जो हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें धन की कमी आती है। सामाजिक परिस्थितियां भी, हमारी कार्य संस्कृति भी बिगड़ती है, उसमें भी बुरा असर पड़ता है। मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है लोगों को, हम्म। काम नहीं करते लोग। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इस तरह की योजनाओं को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह इन योजनाओं का असर लोगों निचले स्तर पर कितना पड़ेगा। देखिए, लेकिन वो हमारी तो कह रहे हैं जन अर्थव्यवस्था कल्याण हो हमारी रहा है इससे, आर्थिक समृद्धि हो रही है सबसे निचले तबके की। इससे कहां से, किस किस की आर्थिक समृद्धि? आप देखिए, मुफ्तखोरी की आदत आप पड़ती जा रही है। आप जब कहते थे एक समय में कि हमारे मुफ्त राशन की बात, तो आज 80 और कितने करोड़ों के लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। आखिरकार गरीबी घट कहाँ रही है? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुफ्त राशन बांट रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम गरीबी हटाओ अभियान चला रहे हैं। तो मुझे तो इस दोनों उसमें थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन उसमें भी आप तो ये दिक्कत है ना, निचले यदि स्तर, गोदामों में सड़ रहा है तिवारी जी, तो इससे बढ़िया तो बांट ही देना चाहिए। नहीं, आप बांट दीजिए, लेकिन उसको ट्रेनिंग देकर, उनसे काम लेकर उनको दीजिए ना। आप मुफ्त हम्म। में क्यों बांट रहे हो? आप, मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को साक्षर बनाइए। हम्म। साक्षर बनाने के बाद उसको काम लायक हम्म। बनाइए, और इसके बाद उसको आप सैलरी दे दीजिए, उसको उसके काम का भुगतान कर दीजिए। लेकिन मुफ्त खोरी से उनकी जब आदत पड़ जाएगी तो आप व्यक्ति आलसी हो जाएगा और कार्य नहीं करेगा। हम्म। उसको फ्री में खाने की आदत पड़ जाएगी। आज यही कारण हो रहा है कि गांव में आप कुछ चले जाएं तो टेक्निकल में मजदूर भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे हम्म। भी नॉर्मल रूप में भी आप रुके तो वहां ना तो ड्राइवर मिलते हैं, ना तो टेक्निकल मजदूर मिलते हैं। गांव में लोग पलायन कर रहे हैं गांव से। आखिर क्या कारण है कि पलायन कर रहे हैं गांव से? पलायन ना करना, आप शहरों में देख लीजिए, गांव, पूरे गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। अगर आपकी व्यवस्थाएं ठीक है तो गांव क्यों खाली हो रहे हैं? क्यों वहां ठीक है। 70 वर्ष से ऊपर ही अजय जी, लोग? बड़ा सवाल है, तो फ्रीबीज से इसकी एक तो तो कहीं ना विकास कहीं, अवरुद्ध हो रहा है, दूसरा वो कह रहे हैं कि आप समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं फ्रीबीज देकर, कैसा समाज निर्माण करना चाहते हैं? उनको काम दीजिए, बदले में अनाज दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रोजगार उन्मुखी हर जरूरी योजना को चालू रखा है। मनरेगा के भी कार्यों की दिवस को हमने 150 दिन तक पहुंचाया है। तो हम्म। सरकार ने काम भी, और साथ ही सरकार के जितने भी विभाग हैं वो लगातार रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। तो रोजगार सृजन और गरीब कल्याण दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जब तक रोजगार नहीं देंगे तो हम गरीबों को आर्थिक मदद भी बंद कर दें। आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास राशन पर्याप्त है तो क्यों हम गरीबों को नहीं दे? ये हम्म। हमारे देश के गरीबों का हक बनता है, और ये हमारी नीति नीति है। इसमें कहीं कोई दो अर्थी बात नहीं है। मुझे तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आश्चर्य होता है। ये जो धर्मेंद्र शर्मा जो बात कर रहे हैं, इनमें से किसी का नाम हेमंत कटारे ने नहीं लिया कि किसके भ्रष्टाचार की राशि देखना है। उन्होंने तो सीधे गरीब के निवाले पे सवाल उठा दिया कि कैसे गरीब को पैसा मिल रहा है, क्यों इलाज मिल रहा है, वो झुग्गियों में रहते थे उन्हें पक्के मकान क्यों मिल गए, हम्म। आयुष्मान योजना से लाभ क्यों मिल रहा है। तो ये कांग्रेस की गरीब विरोधी नीति है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि देश के संसाधनों पे देश के गरीबों का भी अधिकार है। उनका भी अधिकार है कि उन्हें आनंद अच्छा रहे। जीवन हो, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, उनके बच्चों की सुविधाओं के लिए सरकार जो आर्थिक मदद देती है उनसे जीवन में परिवर्तन हुआ है। और आपने, हमने कई बार सेमिनारों में देखा है कि लाडली बहना योजनाओं से लाखों करोड़ों बहनों को कितना संबल मिला है। नहीं तो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आश्रित होती थी, अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन केवल 1500 रुपए प्रति माह मिलने से उन बहनों के जीवन में परिवर्तन आया है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी सच्चाइयां समझना चाहिए, नकारा हम्म। राजनीति छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी ठीक। सरकार सक्षम है, ये योजनाएं चालू रहेंगी।